हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। जीएस ट्रिक्स के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि दुनिया में जगह जगह जो विशेष जनजातियां पाई जाती हैं वो जिन प्रकार के घरों में रहती हैं उन घरों को क्या कहा जाता है, उन घरों की विशेषताएं क्या होती हैं और उनको आप ट्रिक के माध्यम से किस तरह से याद कर सकते हैं। अगर आपको इस ट्रिक की पीडीएफ चाहिए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी हुई है, वहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिएगा। इसी तरह की ट्रिक्स देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं कि विश्व के विभिन्न कबीलों के प्रमुख निवास कौन कौन से। देखिए सर, अफ्रीका के वांटू कबीले, काफिर कबीले तथा जुलू प्रजातियों का प्रमुख निवास क्राल कहा जाता है, जो घास से बना होता है। एशिया में जो स्टेपी क्षेत्र के निवासी हैं कि खिरगीज या किर्गिज भी बोलते हैं, जो किर्गिस्तान जिसके नाम पे बना होगा, कालमुख और कज्जाक जिनके नाम पे कजाकिस्तान का नाम भी पड़ा हुआ है, उनके द्वारा पशु की खाल से जो निवास बनाए जाते हैं उनको युर्त कहा जाता है। यूरोप में जो काकेशस पर्वत और मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनमें जो वहाँ के जो निवासी हैं वो तंबू जैसे आवास बनाते हैं, लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़ देते हैं। ये वृत्ताकार होते हैं, इनको ऑल कहा जाता है। अमेरिका में जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो रॉकी पर्वत है उसके पूर्वी भागों में निवास करने वाले जो रेड इंडियन हैं, जो वहाँ के मूल निवासी भी कहे जाते हैं अमेरिका के, वो तंबू के आकार के और बाइसन नाम के बैल की प्रजाति के चमड़े से बने आवासों में रहते हैं, जिसे तिपी कहा जाता है। टुंड्रा प्रदेश जो होता है वहाँ एस्किमो जनजाति रहती है और वो बर्फ से बने हुए अर्धगोलाकार आवासों में रहती है, जिसको इग्लू कहा जाता है। रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीनी दीवारों से बने आवासों को इजबा कहा जाता है। आप सभी को ये 6 मेन चीज़ें याद रखनी है: क्राल, युर्त, ऑल, तिपी, इग्लू और इजबा। अब इनको आप याद कैसे करेंगे आराम से ट्रिक के माध्यम से, उसके लिए आप ट्रिक देखिए। अफ्रीका में जो 3 कबीले हैं जो क्राल में रहते हैं उनके लिए ट्रिक है। अफ्रीका में काफिरों ने काला जुलूस निकाला, जिसके कारण अब वह सब लोग वांटेड लिस्ट में आ गए हैं। तो अफ्रीका से तो अफ्रीका महाद्वीप याद आएगा, जुलू आपको जुलूस से याद आएगा, वांटेड आपको वांटू से याद आ जाएगा और काफिरों से आपको काफिर याद आ जाएगा और काले से आपको क्राल याद आ जाएगा। इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से आप इन सभी जनजातियों और वो अफ्रीका में है इस बात को और उनके निवास स्थान का नाम क्राल है, इसे याद कर सकते हैं। आइए अब एशिया की बात पढ़ते हैं। एशिया में थे खिरगीज या किर्गिज, कज्जाक या कजाक, कालमुख स्टेपी घास के मैदानों में एशिया, उनको युर्त। अब इसकी ट्रिक ये है, एशिया के कज्जाक लोग काले मुख वाले खरगोशों की खाल से युर्त नामक घर बनाते हैं। तो एशिया से आपको एशिया याद आ गई, एशिया में कज्जाक से आपको कज्जाक जनजाति, काले मुख से आपको कालमुख जनजाति, खरगोशों की खाल, खरगोश से आपको खिरगीज जनजाति, खाल से याद आएगा कि पशु की खाल से बनाया जाता है, और युर्त से आपको युर्त नामक घर याद आएगा कि ये आवास का नाम युर्त होता है। इसके बाद देखिए, यूरोप में जो काकेशस थे उनको आल कहा जाता था, उनके घरों को एस्किमो जो टुंड्रा में रहती है उनके घरों को इग्लू, रूस के घरों को इजबा और अमेरिका में जो रेड इंडियन होते हैं उनके घरों को तिपी कहा जाता है। इसकी ट्रिक है, रूस के लोगों का, ये देखिए ट्रिक, रूस के लोगों का जज्बा तो देखो, टिंडे को गोंद या ग्लू से चिपकाकर उसका कीमा बनाते हैं और फिर इंडिया की बनी हुई लाल तिपाई पे बैठ के उसे खा जाते हैं। काश सारे यानी ऑल पर्वत और मरुस्थल भी इतने ही सरल होते जैसे रूस के लोग हैं। तो रूस के लोगों से आपको याद आएगा रूस और जज्बा से आपको याद आएगा इजबा। तो रूस और इजबा याद हो गया। टिंडे को गोंद से चिपकाया जा रहा है तो टिंडे से टुंड्रा याद आएगा, गोंद या ग्लू से इग्लू याद आएगा और उसका कीमा से आपको एस्किमो याद आ जाएगा। इंडिया की बनी लाल तिपाई है तो तिपाई का से आपको तिपी याद आएगा। इंडिया से रेड इंडियन याद आएंगे और रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी हैं तो अमेरिका याद आ जाएगा। उसके बाद काश से कॉकेशस याद आएगा, ऑल से उनके घरों को ऑल कहा जाता है, आपको वो याद आएगा। और कॉकेशस पर्वत और मरुस्थलों में जो लोग रहते हैं यूरोप में, उनको
उनके घरों को ऑल कहा जाता है। तो इस प्रकार से पर्वत और मरुस्थल भी आपको लिख दिए गए हैं। इस ट्रिक से होगा क्या कि जब आप सवाल पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, तो उन 4 में से अपने आप आपको एक शब्द याद आ जाएगा, और वो जो शब्द याद आएगा उसके माध्यम से आपका काम हो जाएगा। इसीलिए मैं स्टोरी वाइज ट्रिकें बनाता हूँ, ताकि आप भी ये सारी ट्रिकें काम आएंगी जब आप 4 ऑप्शन वाले सवालों को हल करेंगे। तो अपने आप को वो शब्द पिक कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसी तरह की ट्रिकों को पढ़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।